हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा विद शालिनी। कैसे हो आप लोग? मुझे कमेंट्स करके बताते रहिएगा। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ये आई का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो आप मुझे एट द एंड ऑफ द वीडियो बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा, जानकर कैसा लगा। ठीक है, पढ़कर कैसा लगा बताइएगा मुझे। तो अब हम पढ़ते हैं कि आई कैसी होती है। आई का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्पेरिकल होता है। स्पेरिकल का मतलब होता है गोलाकार, जैसे फुटबॉल होती है ना वैसे। तो क्या होता है, जो ये गोलाकार भाग होता है जो हल्का सा आगे से उठा हुआ भाग होता है, ये जो उठा हुआ भाग है वही हमें आगे से दिखाई देता है। इसके पीछे जो गोलाकार भाग है वो हमें दिखाई नहीं देता है। समझिए, कुछ ऐसे बॉल होती है और इसका जो आगे वाला भाग है, जो उठा हुआ भाग होता है, वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो आंख होती है उसमें जो ये ना 3 लेयर होती हैं। इन्हें मैंने 3 अलग अलग रंगों से बनाया है। ये 3 लेयर होती हैं आंख की। ठीक है, इसमें जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसे स्क्लेरा कहते हैं या इसे श्वेत पटल कहते हैं। क्या होता है कि ये जो परत होती है ना वो थोड़ी कठोर होती है और मजबूत होती है एक तरीके से, जो हमारी आंख को प्रोटेक्शन देती है, यानी कि सुरक्षा देती है। इसकी वजह से हमारी आंख का शेप बना रहता है और हमारी आंख को किसी भी तरीके के आघातों से हमारी रक्षा करती है। ये स्क्लेरा का थोड़ा सा पार्ट हमें दिखाई देता है। देखिए, आपकी आंख का जो सफेद वाला भाग है वो स्क्लेरा का ही पार्ट है, वो हमें दिखाई देता है। अब क्या होता है, ये जो स्क्लेरा है इसका जो आगे वाला भाग है सफ़ेद वाला, उसमें थोड़ा सा भाग ना इसका मैं ऐसे बना देती हूँ। आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको पूरा बनाना है। इसका जो थोड़ा सा भाग है ना वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। तो क्या होता है, चूंकि लाइट को इधर से आना होता है तो लाइट इधर से आके इस पारदर्शी भाग में से अंदर चली जाती है, वरना फिर अंदर लाइट जाएगी नहीं तो हमें दिखाई कैसे देगा। तो ये जो पारदर्शी भाग है तो स्क्लेरा का पार्ट ये सारा अपारदर्शी होता है। बाकी पूरा भाग जो होता है वो अपारदर्शी होता है, लेकिन जो आगे का थोड़ा सा भाग होता है वो पारदर्शी होता है। उस पारदर्शी भाग को हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। तो ये तो हो गया हमारा श्वेत पटल। ठीक है, तो श्वेत पटल देख लिया और कॉर्निया देख लिया, हम 2 चीज़ देख चुके हैं। यानी कि हम कह सकते हैं स्क्लेरा का वह भाग जो पारदर्शी होता है जिसमें से लाइट एंटर करती है उसे कॉर्निया कहते हैं। ये हमारे आगे का हिस्सा है। इसकी दूसरी परत होती है उसे कॉरॉइड या रक्त पटल कहते हैं। कॉरॉइड या रक्त पटल कहते हैं, जो कि मैंने रेड कलर से बनाई हुई है। ये जो रेड कलर से बनाई हुई है इसका क्या काम है? तो पहली परत थी वो कठोर थी, आँख की जो बाहरी परत थी वो कठोर थी, उसने सुरक्षा प्रदान की। लेकिन उसमें रक्त कहाँ से आएगा, उसको पोषण कहाँ से मिलेगा? यानी जो हमारी आँख है और साथ में इसके जितने भी अवयव हैं उन सबको रक्त की सप्लाई कैसे होगी? वो रक्त की सप्लाई होती है रक्त पटल से। ठीक है, यानी ये जो परत है वो रक्त की और पोषण, ग्लूकोज और भोजन जो भी चाहिए उसे, उसकी सप्लाई करता है हमारा कॉरॉइड यानी कि रक्त पटल। ठीक है, ये रक्त पटल जब आगे की ओर आता है तो हमारे आँख के कॉर्नर्स पे जो हमें रेड रेड कलर का दिखाई देता है, यानी कि मांसपेशियाँ होती हैं। तो ये मांसपेशियाँ क्या करती हैं, आँख के बाकी के भाग को होल्ड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं। थोड़ा सा संकुचन करना है या फैलाना है या आँख को मजबूती प्रदान करनी है, तो ये जो है ना, ये जो आगे टेढ़ा टेढ़ा सा मैंने बनाया है वो इसकी रक्त पटल की कुछ मांसपेशियां हैं। ठीक है, ये हमारे आँख को होल्ड करके रखती हैं। तो हमने अभी देखा, स्क्लेरा देख लिया, कॉर्निया देख लिया यानी श्वेत पटल देख लिया, कॉर्निया देख लिया, कॉरॉइड यानी रक्त पटल देख लिया। अब जो तीसरी लेयर है लास्ट वाली, ये जो लास्ट वाली ब्लू कलर से बनाई हुई है मैंने, ये जो ब्लू कलर वाली लेयर है उसे कहते हैं रेटिना। ठीक है, रेटिना को रेटिना ही कहते हैं वैसे तो रेटिना का क्या काम होता है? रेटिना का काम होता है कि जब लाइट अंदर कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, तो जब अंदर प्रवेश करने के बाद वो रेटिना से टकराती है। अभी हमने ये नहीं देखा कि कैसे कर रही है। मान लेते हैं इस पारदर्शी भाग में से लाइट अंदर आई, अंदर आने के बाद वो अंदर पहुंच गई, अंदर पहुंचने के बाद इस रेटिना से टकराई। जैसे ही वो इस रेटिना से टकराती है, यहाँ पे कुछ क्रियाएं होती हैं। जैसे हमने जब नर्वस सिस्टम पढ़ा था तो देखा था कि जैसे ही हमारी यहाँ पे हम टच करते हैं, स्किन पे टच करते हैं, तो स्किन से जो सेंसेशंस है यानी कि सूचनाएं हैं वो कोशिकाओं के माध्यम से ब्रेन तक चली जाती है और हमें ब्रेन को पता चलता है कि इस हाथ में किसी ने टच किया है या गरम चीज़ इससे टच हो गई है या किसी किसी कीट ने यहाँ पे काटा है। तो सब हमें पता कैसे चलता है? नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो ये वाला जो हिस्सा है लास्ट वाला वो नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है और यहाँ से जो नर्व्स जारी होती है, यहाँ से निकलती हैं वो सारी नर्व्स और यहाँ जाके वो ब्रेन में कनेक्ट हो जाती है और हमें ब्रेन को पता चल जाता है कि सामने वाली चीज़ क्या है। ठीक है, जो भी लाइट हमारी आँख में एंटर की, रेटिना पे गई, रेटिना से ब्रेन में गई और ब्रेन ने उसे आइडेंटिफाई किया कि ये क्या चीज़ है। ठीक है,
तो ये होता है हमारा रेटिना वाला भाग। अब क्या होता है कि यहाँ पे एक भाग होता है जो कि अपारदर्शी होता है। कैसा? अपारदर्शी। आप कहोगे कि यहाँ तो पारदर्शी था, लाइट एंटर कर गई, और फिर आप कह रहे हो कि यहाँ पे अपारदर्शी भाग है। हाँ, ये जो आइरिस वाला भाग है ना, जो मैंने ट्रांसपेरेंट, मतलब ये जो वाइट वाइट सा बनाया हुआ है अंदर, इसके अंदर, इस ब्लैक को छोड़ दो, ये ब्लैक को छोड़ दो, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये क्या हो गया? आइरिस। अब अगर हम आइरिस को ऐसे बनाएं सामने से, ये मैंने बनाया है इधर से, ठीक है, अब मैं बनाऊंगी सामने की तरफ से, तो आइरिस के बीच में एक गड्ढा होता है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से निशान दिखाई देते हैं, ये, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है, बाहरी वाला हिस्सा, वो आइरिस होता है। नहीं समझ में आया तो मैं एक और बताती हूँ। जैसे आप आंखें देखते हैं किसी की भी, तो जो आंखें होती हैं ब्लू, नीली आंखों वाली, ब्राउन आंखों वाली, तो वो जो कलर होता है ना आंखों का, वो किसके वजह से आता है? आइरिस की वजह से आता है, क्योंकि आइरिस जो होता है ना, उसमें पिगमेंट्स होते हैं और उसके वजह से आंखों में कलर आता है। जैसे होता है नीली आंखें अलग, किसी की नीली होती हैं, किसी की भूरी आंखें भी होती हैं, ठीक है। तो आप भूरी आंखों से सबसे अच्छे से गैस कर पाएंगे। देखिए, आपने भूरी आंखें बहुत देखी होंगी, तो भूरी आंखें जो होती हैं उसमें बीच में काले कलर का ऐसे सॉलिड सा, ये इस तरीके से, और ये पोर्शन जो होता है वो भूरा होता है, ये पोर्शन नीला होता है, ये पोर्शन हरा होता है, रेडिश हो सकता है, ब्राउनिश हो सकता है, यानी कि इसका कलर कुछ भी हो सकता है बाहर वाले का। और बीच में एक काला डॉट तो सबकी आंखों में होता है। ये काला डॉट क्या है वो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, लेकिन ये जो कलर वाला हिस्सा है, उस कलर वाले हिस्से को आइरिस कहते हैं या परितारिका, ठीक है। और इस परितारिका की वजह से कलर आता है आंखों में, ठीक है। तो ये हमारी आइरिस हो गई। ये अपारदर्शी होता है, इसमें से अंदर लाइट नहीं जाती, इसमें से अंदर लाइट नहीं जाती, ये लाइट को रोक देता है। तो अब लाइट जाएगी कहाँ से? क्या होता है, इस परितारिका के बीच में एक छेद होता है, ये वाला जो मैंने बनाया ब्लैक कलर वाला, ये एक छेद होता है। ये काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अंदर अंधेरा है ना, हमारी आँख के अंदर अंधेरा है, तो वो अंधेरे की वजह से काला दिखाई देता है, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ये जो छेद होता है इसको पहले कहते क्या है वो देखते हैं। इसको पुपिल कहते हैं, प्यूपिल, या इसको कहते हैं प्यूपिल को हिंदी में कहेंगे हम पुतली, ठीक है, इसे पुतली कहा जाता है। अब पुतली क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। तो अभी क्या था, इसके ऊपर थी कॉर्निया, कॉर्निया में से लाइट अंदर गई, अंदर जाने के बाद यहाँ आई तो इसने लाइट को रोक दिया, ठीक है। इसके बाहर सफ़ेद भाग होता है, इसके बाहर कैसा भाग होता है? सफ़ेद। इस सफ़ेद में से भी लाइट नहीं जाएगी, इस परितारिका में से भी लाइट नहीं जाएगी, अब इस प्यूपिल में से लाइट जाएगी अंदर, इस छेद में से अंदर लाइट जाएगी। तो क्या होता है कि इस प्यूपिल का साइज जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है। क्यों होता है छोटा बड़ा? क्योंकि जैसे आप अंधेरे में हो और आपकी अंदर रोशनी नहीं जा रही, आँख के अंदर रोशनी नहीं जा पा रही है, तो ये प्यूपिल बड़ी हो जाती है, ठीक है। जब प्यूपिल बड़ी हो जाती है तो उसमें से ज़्यादा लाइट अंदर एंटर कर पाती है और हम देख पाते हैं, ठीक है। और जैसे बहुत रोशनी होती है, बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, तो इतनी ज़्यादा लाइट अगर इस छेद में से चली गई तो हमारी रेटिना ख़राब हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, ये छोटा हो जाता है। जैसे ही ये छेद थोड़ा छोटा होता है तो उसमें से कम लाइट अंदर जाती है और हमारी रेटिना ख़राब नहीं होती है, ठीक है। और जैसे हम, ये रोशनी की बात है, जब आप रोशनी में होते हैं, जब आप अंधेरे में होते हैं तो ये बड़ी हो जाती है, तो ज़्यादा लाइट अंदर एंटर जाती है और हम देख पाते हैं। तो इसका साइज़ बदलता रहता है, ठीक है, इसका साइज़ बदलता रहता है। तो ये तो थी हमारी, यहाँ पे मैंने जो ब्लैक डॉट बनाया था एक्चुअली वो इसी के लिए बनाया था। पीपल को क्या बोला था इन्होंने, सॉरी मैं भूल जाती हूँ, पुतली, ठीक है, पुतली। ये पुतली है आपकी प्यूपिल, इसमें से लाइट अंदर एंटर करती है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। एक और चीज़ है, ये जो हमने बनाई है ना पुतली, इस पुतली के जस्ट पीछे लेंस लगा रहता है। एक्चुअली क्या है, ये तो छेद है ना, ये तो क्या है, छेद। जैसे आपकी सीढ़ी नहीं होती, सीढ़ी में बाहर वाला पोर्शन होता है, फिर बीच में एक छोटा सा छेद होता है, ठीक है, बस सेम ऐसे ही समझ लो, सीढ़ी के जैसा ही होता है। तो ये जो छेद है ना, इस छेद में लगा होता है लेंस, और वो लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें से लाइट चली जाती है। तो क्या हुआ कि ये पुतली है और पुतली के पीछे ही लगा होता है लेंस। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। यहाँ दो चीज़ें और बचती हैं। क्या हुआ कि जब हमने आई का स्ट्रक्चर बनाया, आगे का हिस्सा बना लिया, तो एक गोला ये रह गया और एक हिस्सा ये वाला रह गया। तो इसके वाले हिस्से में, अंदर वाले हिस्से में भरा होता है काचाभ द्रव, है ना। तो काचाभ द्रव का क्या काम होता है, इसके अंदर भरा रहता है, बस इसको पोषण वगैरह देता है, इसके अंदर नर्व सेल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। और यहाँ पे ये जो बाहर वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे भरा होता है जलीय द्रव,
जलीय द्रव, जिसे कहते हैं एक्वेसस ह्यूमर। एक्वेसस ह्यूमर कहते हैं। ये जलीय द्रव, जो आंसू वगैरह आते हैं वो इसके वजह से आते हैं, एक्वेसस ह्यूमर की वजह से। तो ये है हमारा आंख का स्ट्रक्चर। अब दिखाई कैसे देता है, सिंपल सी बात है, पहले कॉर्निया में से अंदर लाइट जाएगी तो पुतली डिसाइड करेगी कि कितनी लाइट और अंदर जानी है। पुतली में से अंदर लाइट जाएगी, पुतली का कलर हमेशा काला होता है, आइरिस का कलर अलग होता है, ठीक है। तो पुतली में से अंदर लाइट जाएगी लेंस से होते हुए, क्योंकि पुतली के पीछे लेंस लगा हुआ है, और वो यहाँ से जाके टकराएगी रेटिना पर, ठीक है। जब वो रेटिना पे टकराएगी तो रेटिना पे होंगे सेंसेशंस, यानी कि संवेदनाएं होंगी, और वो सेंसेशंस के वजह से सूचना जाएगी ब्रेन तक, और ब्रेन वस्तु को, जो भी वस्तु है आपकी, उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। तो इस तरीके से हमारा आई का स्ट्रक्चर पूरा होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आया है या नहीं आया है। और इसके बाद जो दृष्टि दोष हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करते रहिए। थैंक यू सो मच।